लोकसभा चुनाव के लिए ही है? क्या उससे पहले तमाम और चीजें देखी जाएंगी? उसमें क्या ये तमाम दल हमारे साथ नजर नहीं आएंगे? तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर दागा गया, जिससे कहीं ना कहीं यही साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये तमाम दल अगर एक साथ आए हैं, ये अपनी ही नाराजगी को दूर नहीं करेंगे तो पीएम चेहरे के रूप पर कैसे उतरते? महिला है, तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के तौर पर भी कोई महिला आती है तो जाहिर तौर पर वो देश को बेहतर ढंग से संभालती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर बात करें इंदिरा गांधी की, तो जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला था, और वाकई में उनकी तारीफ आज तक हर कोई करता है, किस तरीके से वो कठोर से कठोर परिस्थिति में एक जो सख्त निर्णय है उसे लेते हुए जरा भी जो है देर नहीं करती थी। तो ऐसे में अगर किसी महिला नेत्री को आगे किया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो वाकई में इससे का जो प्लान रहता है चुनावों का उसको ध्वस्त कर सके, मुझे इंडिया अलायंस में अभी इस कद का नेता कोई नहीं दिख रहा। मैं आज आपको एक वाक्य बताता हूँ। अभी कांग्रेस ने डोनेशन फॉर देश का प्रोग्राम चलाया। आप डोनेशन फॉर देश की वेबसाइट बना रहे हैं, वो वेबसाइट का डोमेन ही पहले से बीजेपी के पास है या बीजेपी के किसी समर्थक व्यक्ति के पास है। आप अभी डोनेशन फॉर देश की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें लिंक खुल रहा है भाजपा का। तो ये तो प्लानिंग है कांग्रेस की। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में, जहां पर 2024 के चुनाव से कई जुड़े हुए विवाद, कई सारे राजनीतिक समीकरण की यहां पर बात करेंगे। और आज आपको बता दें 19 दिसंबर है और आज इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। लेकिन इस इंडिया अलायंस की बैठक से पहले ही विवाद शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फिर दोबारा बगावत यहां पर शुरू कर दी है। और ये बगावत की गई है पीएम उम्मीदवारी के लिए कि यहाँ पर नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। बिहार में एक पोस्टर यहाँ पर लगे हैं कि जहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर जीत चाहिए तो नीतीश निश्चय है, यानी नीतीश को यहाँ पर पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। देखा जाए तो इंडिया अलायंस में कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपने आप को पीएम उम्मीदवार की तरह मानते हैं। यहाँ पर इंडिया अलायंस पर लगातार वो यहाँ पर दबाव बनाते हैं कि उनको पीएम उम्मीदवार की तरह देखा जाए और उनको जो पूरा गठबंधन है उनको स्वीकार करे कि वही यहाँ पर पीएम उम्मीदवार बने रहेंगे। अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, खुद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हैं और अब नीतीश कुमार के पोस्टर कहीं ना कहीं बयां करते हैं। वो लगातार गठबंधन पर ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पर इंडिया अलायंस राजी होगी कि उनको पीएम उम्मीदवार बनाया जाए? क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी भी इस रेस में है और यहाँ पर कांग्रेस इन सभी घटक दलों में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख पार्टी है। जहाँ पर देखा जाए तो अन्य पार्टियों से बड़ा दबदबा बाकी राज्यों में या फिर पूरे देश की राजनीति में उनका देखा जाता है। और यहाँ पर राहुल गांधी 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में यहाँ पर पीएम उम्मीदवार की तरह रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा है। भले ही यहाँ पर हार मिली हो, लेकिन कहा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद सारे राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बदल गए हैं और अब 2024 में जो शुरुआत होगी, जो यहाँ पर चुनाव होंगे, उसमें राहुल गांधी बड़ा परचम लहराते हुए नजर आ सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन और 2024 के चुनाव से जुड़े कई सारे सवाल यहाँ पर हमारे पास हैं और न्यूज रूम में उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर नाजमीन है, उनसे सवाल करेंगे कि क्या इंडिया अलायंस यहाँ पर सिर्फ जो है पीएम उम्मीदवार के चक्कर में ही, या फिर कौन यहाँ पर गठबंधन का नेतृत्व करेगा, क्या उसी विवाद में फंस कर रह जाएगा, या फिर आज कुछ 2024 की जो चुनाव होने हैं उसका भी निर्णय ले पाएगा, या फिर कोई समीकरण बना पाएगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव हुए और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, और उससे पहले इंडिया गठबंधन ने कई बार बैठकें भी की हैं और ऐसे में देखा जाए तो आपसी रंजिश यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी पार्टी से यहाँ पर कई बयान सामने आते हैं कि उनकी पार्टियों ने उन्हें सीट नहीं दिया, जबकि मध्य प्रदेश में आपने एक बड़ी कलह देखी होगी, कांग्रेस पार्टी से सीट मांगते हुए नजर आई थी सपा, अखिलेश यादव यहाँ पर नजर आए थे और सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर सीट के खेल की वजह से अखिलेश यादव राहुल गांधी से नाराज हो गए थे और वो एक बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या ये लोकसभा चुनाव के लिए ही है? क्या उससे पहले तमाम और चीजें देखी जाएंगी? उसमें क्या ये तमाम दल हमारे साथ नजर नहीं आएंगे? तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर दागा गया, जिससे कहीं ना कहीं यही साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये तमाम दल अगर एक साथ आए हैं, ये अपनी ही नाराजगी को दूर नहीं करेंगे तो पीएम चेहरे के रूप पर कैसे उतरते हुए नजर आएंगे और कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। बेशक यहाँ पर कई पार्टियां
अपने यहाँ पर नेताओं को ये दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है कि इन्हें माफ कीजिएगा कि प्रधानमंत्री के तौर पर होना चाहिए। जैसे जेडीयू की बात करें, नीतीश कुमार को आगे करते हुए नजर आते हैं, आम आदमी पार्टी केजरीवाल को, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को, कई ऐसे चेहरे निकल कर सामने आ जाएंगे। लेकिन ये बैठ के आपको बता दें कि चौथी बार हो रही है ये बैठक, दिल्ली में देखी जा रही है। और अगर आज भी यही चीजें देखी जाती रही तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन अपने आप में ही और अपनी ही लड़ाई में रहकर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगर आपकी राय यहाँ पर माने तो कौन यहाँ पर जो है इन सभी पार्टियों के मुखिया में से कौन यहाँ पर पीएम उम्मीदवार बन सकता है या फिर इस पूरे नेतृत्व को गठबंधन को संभाल सकता है? सबसे पहले मीटिंग की बात करें तो बिहार में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए। कहीं ना कहीं वहीं से ही तय हो गया था कि राहुल गांधी को ही पीएम चेहरे के रूप में उतारना चाहिए। वहीं से ही तय हो गया था कि राहुल गांधी इस पूरी बागडोर को संभालते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो राहुल गांधी हर बैठक में नजर आए, राहुल गांधी का दबदबा देखने को मिला, राहुल गांधी नायक से जननायक बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा नजर आते हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं, या लोकसभा चुनाव में वो एक पीएम चेहरे के रूप में सटीक बैठते हैं। जी यहाँ पर राय जो है, सबसे पहले जो राय आई है राहुल गांधी को लेकर आई है। बाकी यहाँ पर अपने जो साथी पत्रकार हैं उनसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री अगर इस इंडिया अलायंस में से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए तो आखिर वो कौन होगा। नेहा हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे सवाल करेंगे कि अगर यहाँ पर कई सारे विकल्प हैं तो कौन सा आपको विकल्प यहाँ पर बेहतर लगता है कि उसको पीएम उम्मीदवार के लिए उतारा जा सकता है? देखिए, वैसे अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से यहाँ 5 राज्यों के सीएम को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाम लिस्ट में शामिल थे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, और राजस्थान में भी कम से कम 4-5 नेता ऐसे थे जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार यहाँ पर माने जा रहे थे। लेकिन देखिए, जिनका नाम था वो तो साइड यहाँ हो गए। इसी तरीके से मैं बात करूँ यहाँ पर पीएम के लिए यहाँ देखा जा रहा है कई सारे नाम आगे चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नीतीश कुमार भी इस रेस में आगे हैं। यहाँ तक कि बिहार में पोस्टर भी छपवाते वो नजर आए थे काफी दिनों पहले, और पीएम के लिए भी वो अपनी बात करते यहाँ नजर आए थे। तो तमाम यहाँ पर नेता जो हैं वो पीएम के लिए दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिरकार 2024 के लिए किस चेहरे पर मुहर लगती है, या फिर हर बार की तरह पीएम मोदी ही यहाँ पीएम बनते नजर आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन कई सारे हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस के पास। लेकिन बात करें तो अगर महिला प्रधानमंत्री उम्मीदवार यहाँ पर उठा दिया जाए तो क्या बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा? यहाँ पर प्रज्ञा है हमारे साथ, उनसे भी यहाँ पर सवाल करेंगे। प्रज्ञा, आप खुद एक महिला हैं और लगातार हमने देखा कि इन पिछले दिनों महिला आरक्षण को लेकर काफ़ी मुद्दा गर्म रहा, संसद भवन और संसद भवन के बाहर भी। तो आपकी क्या निजी राय है या फिर आप क्या विचार रखते हैं कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनाए जाए तो उनमें से इंडिया गठबंधन में से वो कौन हो सकता है? क्या इससे बीजेपी को बड़ा इफेक्ट होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, इस वक्त मौजूदा जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के तौर पर भी कोई महिला आती है तो जाहिर तौर पर वो देश को बेहतर ढंग से संभालती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर बात करें इंदिरा गांधी की, तो जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला था, और वाकई में उनकी तारीफ आज तक हर कोई करता है, किस तरीके से वो कठोर से कठोर परिस्थिति में एक जो सख्त निर्णय है उसे लेते हुए जरा भी जो है देर नहीं करती थी। तो ऐसे में अगर किसी महिला नेत्री को आगे किया जाता है विपक्ष की तरफ से तो वाकई में इससे काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर के बिल भी लाया गया है राजनीति में, तो अगर विपक्ष इस पर अहम फैसला लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी। और कहा भी जा रहा है कि जो टीएमसी से है ममता बनर्जी, उनका नाम आ रहा है, पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री हैं, और ममता बनर्जी के हाथ में जब से बंगाल आया है उनसे उनका राज्य कोई नहीं छीन पाया। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी को आगे किया जाता है तो मुझे लगता है कि देश में भी ममता बनर्जी का वैसा ही दबदबा देखने के लिए मिलेगा। और कांग्रेस का भी रुख इस वक्त कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट देखा जा रहा है। और राहुल गांधी की छवि जिस तरीके से इन दिनों लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है कई मुद्दों को लेकर, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी राहुल गांधी से हटकर किसी नए चेहरे पर अपना दांव खेलने की जरूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो महिला प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर जो सलाह लोगों के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इसको एक पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर महिला प्रधानमंत्री पहले भी रह चुकी हैं और जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा तो उसकी तारीफ यहाँ पर सभी करते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पर और भी कई सवाल लेंगे, यहाँ पर हमारे सहयोगी राकेश जी हमारे साथ हैं, उनसे भी यहाँ पर सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले तो कि जो नीतीश की पार्टी ने पोस्टर जारी करा कि अगर जीत चाहिए तो नीतीश ही निश्चय है, उसके बाद यहाँ पर एक और पहलू आ जाता है कि महिला प्रधानमंत्री,
जाएगी। और अगर ये पूरा इंडिया अलायंस जो बनाए तो इसमें कौन योग्य दिखता है कि जो प्रधानमंत्री के तौर पे उतरे, या फिर बीजेपी का जो प्लान रहता है चुनावों का उसको ध्वस्त कर सके? देखिए, बीजेपी का जो प्लान रहता है चुनावों का उसको ध्वस्त कर सके, मुझे इंडिया अलायंस में अभी इस कद का नेता कोई नहीं दिख रहा। मैं आज आपको एक वाकया बताता हूँ। अभी कांग्रेस ने डोनेशन फॉर देश का प्रोग्राम चलाया। आप डोनेशन फॉर देश की वेबसाइट बना रहे हैं, वो वेबसाइट का डोमेन ही पहले से बीजेपी के पास है या बीजेपी के किसी समर्थक व्यक्ति के पास है। आप अभी डोनेशन फॉर देश की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें लिंक खुल रहा है भाजपा का, तो ये तो प्लानिंग है कांग्रेस की। बाकी आप विपक्षी नेताओं की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार से ज़्यादा तो बिहार के अंदर मुखर तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। अब आ जाइए आप एम के स्टालिन की व्यापकता क्या है? नॉर्थ में लोग उन्हें अपनाएंगे या सिर्फ साउथ की 129 लोकसभा सीटों पर आप एम के स्टालिन को प्रधानमंत्री बना देंगे? उसके बाद आप कांग्रेस की बात कीजिए। कांग्रेस पिछली बार 426 लोकसभा सीटों पर लड़ी, कितने पर सिमट गई? नेता प्रतिपक्ष तक कांग्रेस 2 बार से नहीं दे पा रही है। ये स्थिति है कांग्रेस की। और मैंने पहला उदाहरण इसीलिए दिया कि कांग्रेस की जो राजनीतिक मर्यादा है या जो राजनीतिक समझ और सोच है वो कहाँ पर है, वो भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो आप जो कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जो मजबूत राजनीतिक छवि है और बीजेपी का जो संगठन का वर्चस्व है, इंडिया अलायंस उसको तोड़ पाएगा, अभी बहुत मुश्किल दिख रहा है। और रही बात इनके आपसी सहमति की, तो आपसी सहमति का आलम यह है कि भटिंडा में अभी केजरीवाल सभा करते हैं और वो कहते हैं पंजाब की 13 की 13 लोकसभा सीटें हमें दो। उसके अगले उसी दिन नवजोत सिंह सिद्धू सभा करते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें दो। तो ये 13 की 13 लोकसभा सीटें, तो ये तमाम तरह के जो राजनीतिक मतभेद हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को तिलांजलि देने में काफ़ी साबित होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जो राय सामने आती है कि अभी इंडिया अलायंस के कोई नेता या फिर पूरा इंडिया अलायंस का जो समूह है, जो ये पूरे घटक दल हैं, बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने में असमर्थ है। लेकिन कई लोग यहाँ पर उम्मीद जताते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी या फिर भारत जोड़ो यात्रा या फिर अन्य घटक दल मिलके जो उनका वोट बैंक है वो यहाँ पर काम कर सकता है, या फिर महिला प्रधानमंत्री का जो समीकरण यहाँ पर बन रहा है, अगर वो यहाँ पर चला जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति यहाँ पर ध्वस्त हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर 2024 में क्या होगा। यहाँ पर इंडिया अलायंस की जो आज मीटिंग है उसमें क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर और विवाद होंगे या फिर आपसी समझ इनमें बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।